अगर शिवलिंग गिरकर खंडित हो जाए तो क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। हम भगवान शिव की पूजा दो रूपों में करते हैं, एक उनकी मूर्ति की पूजा और एक उनको शिवलिंग रूप में पूजते हैं। शिवलिंग में पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आप अपने गली मोहल्ले में भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग देखे होंगे। मूर्ति वाले शिव जी कम ही दिखते। अक्सर सवाल आता कि अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो क्या उसको पूजा कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पुराणों में वर्णित है कि मूर्ति खंडित हो तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अगर वो किसी कारणवश टूट गया तो वो मूर्ति से प्राण निकल गया, अब वो पूजन योग्य नहीं है, इसलिए उसे किसी वृक्ष के नीचे या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। शिवलिंग में लेकिन ये नियम लागू नहीं होता है। शिवलिंग खंडित हो जाए तो भी वो पहले की तरह ही पवित्र और पूजनीय होता है, क्योंकि हम शिवलिंग की जो पूजा करते हैं वो ब्रह्मरूप है, निराकार रूप है। इसका ना आरंभ है ना अंत है। शिवलिंग का ना रूप है ना आकार है। शिवलिंग कितना भी खंडित हो जाए उसकी मान्यता वही रहती है, उसकी पूजा करने से उतना ही फल मिलेगा जितना पूरे शिवलिंग की पूजा करने से। भगवान शिव का ना कोई रूप है ना कोई आकार है ना कोई रंग है, वो हर जगह है, हर चीज हर कण में है। बहुत सा ऐसा मंदिर है जिसका महात्म्य बहुत है, वहां आज भी खंडित शिवलिंग पर ही पूजा होता है। झारखंड स्थित देवघर जिले के वासुकीनाथ मंदिर, जिसका शिवलिंग खंडित है, उस पर चांदी का नाग पहनाया हुआ है। झारखंड के ही गोइलकेरा में महादेवशाला धाम में भी खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ तो शिवलिंग दो टुकड़ों में कटा है फिर भी पूजा होती है। हिमाचल के कुल्लू में भी एक शिवलिंग है जो हर साल टूटता है, जिसे फिर मक्खन से जोड़ा जाता है। इन सब मंदिरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अवश्य, लेकिन अभी देवघर जिले के वासुकीनाथ मंदिर और बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बारे में मेरे इस ब्लॉग पर पढ़ सकते। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं के लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने 1000 वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। शिवलिंग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य जानें। बहुत लोग घर में शिवलिंग रखते हैं तो घर में रखने वाला शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। तारांकन शिवलिंग किसी भी दिशा में स्थापित करें, लेकिन भारत हमेशा उत्तर की दिशा में रहे। बाजार में काला या सफेद पत्थर के शिवलिंग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हो सके तो स्फटिक या पारद शिवलिंग की पूजा करें। तारांकन शिवलिंग को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, उन्हें पूजा रूम में रखें। उन्हें माता पार्वती और गणेश जी के साथ रखें। शिवलिंग पर कभी भी सेमल, कदम, केतकी नहीं चढ़ाना चाहिए। तारांकन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आपको मेरा पोस्ट कैसा लगा, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और अपने सुझाव जरूर हमें दें, जिससे हम नई जानकारियां आपके सामने ला सकें। हमारा भी प्रोत्साहन होता है आपके कमेंट और लाइक और शेयर से। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए दिल से धन्यवाद आपका।